5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर साधा निशाना। यमुना के प्रदूषण के लिए पूर्वांचलीय लोगों को जिम्मेदार ठहराए जाने वाले बयान पर भड़की बीजेपी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के महल पर बुलडोजर चला। अवैध भूमि पर हुए निर्माण को ध्वस्त किया गया। छतरपुर में अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में एक्शन। 19 शिक्षकों पर दर्ज हुआ मामला। साल 2018 में फर्जी अतिथि शिक्षकों की हुई थी भर्ती। बिहार के मोकामा में 2 पक्षों में गैंगवार हुआ। सोनू मोनू गैंग ने की पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग। हमले में बाल बचे अनंत सिंह। इलाके में तनाव का माहौल। बिहार के मोकामा में गैंगवार के मामले में 3 एफआईआर दर्ज। अनंत सिंह और सोनू मोनू के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दारोगा सुनील चौधरी को पुलिस लाइन में सलामी दी। आपको बता दें कि शामली एनकाउंटर के दौरान घायल हुए थे सुनील। इलाज के दौरान दम तोड़ा था। अनंतनाग के बटांगू में एसीबी की छापेमारी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर रेड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सीएम योगी ने अर्पित की पुष्पांजलि और कहा कि सुभाष चंद्र बोस के योगदान के लिए पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके योगदान के लिए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। अभिनेता अनुपम खेर ने कुंभ में किया स्नान। महाकुंभ में हुई व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। कहा सनातन धर्म की जय हो। रायबरेली में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर भगवान राम का काटा गया केक। हनुमान मंदिर में किया गया सुंदरकांड का आयोजन। भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोगों की मौत। बीमारी से प्रभावित परिवारों के घरों को किया गया सील। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने गुस्से में तोड़ा टावर का गेट। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत। 10 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सड़कों पर बिखरा पड़ा दिखा सामान और लोगों की चप्पलें। जलगांव में ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई। रेलवे ट्रैक पर बिखरा नजर आया सामान के जरिए की जा रही है लोगों की पहचान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का था इनाम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बुजुर्ग महिला से किया गया था दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी। जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश जख्मी। बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई करने के बाद मौत हुई। चोरी के शक में ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की थी। वीडियो की जांच अब पुलिस कर रही है। एसएसपी का बयान सामने आया है कि मामले की जांच हो रही है। पंजाब के लुधियाना में मां और उसकी 3 बेटियों पर चोरी का आरोप। जबरन पहनाए गए चोर के पोस्टर। वीडियो वायरल होने पर लोगों में आक्रोश। छतरपुर में जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन खराब हो गई। मशीन खराब होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मशीन की प्लेट खराब होने की वजह से एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। 3 बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अवैध असलाहा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद। अमेरिका के जंगल में भीषण आग का कहर। आसमान में देखी गई आग के लपटे। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में हवा चलने की वजह से बढ़ी और भी ज्यादा आग। इस हफ्ते के अंत तक बारिश होने की उम्मीद। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव इसीलिए अहम हो जाता है। बीते 25 सालों का सूखा मिटाना दिल्ली में बीजेपी के लिए बहुत अहम है। ऐसे में जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, मास्टर कार्ड बीजेपी का जहां जाते हैं जनता के बीच अपनी जगह, अपनी पैठ बनाते हैं, तो उधर सीएम योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड नेता, क्या मिलकर दिल्ली को जीत पाएंगे?
विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ आज धुआंधार प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। 4 दिन और 14 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की है और सीएम के ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार है दिल्ली में जीत दर्ज कराने का सीएम योगी के ऊपर। ऐसा इसीलिए क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उनकी एक पैठ जनता के बीच देखी गई। महाराष्ट्र में भी उनके नारों की धूम देखने को मिली और सीएम योगी के लिए विशेष तौर पर कहा जाता है जहां जाते हैं जीत दर्ज करा कर आते हैं। ऐसे में संकट मोचन क्या बन पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। बहरहाल 4 दिन में 14 रैलियां बैक टू बैक रैली करते हुए सीएम योगी दिखाई देंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दिल्ली के सियासी दंगल में आज से योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। यानी रैलियों और जनसभा में अब यहाँ भी गूंज कटोगे तो बटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे की सुनाई देगी और विरोधियों की टेंशन बढ़ेगी। इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दिल्ली में योगी को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हर यॉर्कर का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ एक दो नहीं बल्कि आने वाले दिनों में 14 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। आज की बात करें तो सीएम योगी 3 जगहों पर दहाड़ते हुए नजर आएंगे। किराड़ विधानसभा में 3:30 बजे योगी पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 4:50 पर करोल बाग विधानसभा में योगी की जनसभा है। वहीं योगी का आखिरी संबोधन जनकपुरी विधानसभा में शाम 6 बजे रखा गया है। योगी आदित्यनाथ के कंधों पर फोकस एरिया और वो वर्ग है जहां वोट बढ़ाने हैं। इसके लिए पूरी रणनीति तैयार है, जिनमें पूर्वांचल और पहाड़ी वोटर्स के साथ बटोगे तो कटोगे का नारा है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुद्दे पर जोर हो सकता है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर फोकस हो सकता है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हर वर्ग को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एंट्री से केजरीवाल का प्लान कमजोर पड़ सकता है। चुनाव से ठीक पहले इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि योगी जहां भी जाते हैं जीत का परचम लहराते हैं, जिसे आप हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट 85% के करीब रहा। वहीं हरियाणा विधानसभा में योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट 70% के करीब रहा। हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी ने जहां भी सभा की वहां के स्ट्राइक रेट से ये मुश्किल नहीं है, लेकिन दिल्ली की वाणी के साथ यहां की हवा अलग है, जिसे बदलने योगी आ रहे हैं। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में हम लोग जागते हैं, राम राम बोलते हैं, आपस में मिलते हैं, राम राम बोलते हैं, किसी अभियान में जाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। योगी की जिम्मेदारी दिल्ली की हवा को भगवा रंग में रंगना, दाज दिलाने की है, जिसके लिए दिल्ली में उनकी कई सभाएं रखी गई हैं। आज के बाद योगी 24 जनवरी को 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, फिर 30 जनवरी को भी 4 जनसभाएं हैं और आखिरी में 1 फरवरी को 3 रैलियां रखी गई हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को पटकनी और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को चित करने के बाद सीएम योगी मंच से ऐसा कौन सा शब्द बाण छोड़ते हैं